सिर्फ 36 मिनटों में तय होगी अब 9 घंटे की दूरी। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा ये केदारनाथ का रोपवे प्रोजेक्ट। केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स तक अब पहुंचना हो जाएगा आसान। जानिए स्थानीय लोगों को होगा कितना फायदा इस रोपवे प्रोजेक्ट से। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीईए ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 यानी कि लगभग 13 किलोमीटर लंबे रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, आपको बताएं 4081 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह रोपवे डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल पर तैयार किया जाएगा। यानी कि DBFOT, डी मतलब डिजाइन, बी मतलब बिल्ड, एफ मतलब फाइनेंस, ओ मतलब ऑपरेट और टी मतलब ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, 4081 करोड़ रुपए से ये 13 किलोमीटर का जो रोपवे प्रोजेक्ट है जो कि सोनप्रयाग से सीधे केदारनाथ तक है, उस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी दे दी गई है। रोपवे को पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से विकसित करने की योजना है जो सबसे एडवांस टाई केबल डिटेचेबल गोंडोला तकनीक पर आधारित होगा। इसकी डिजाइन क्षमता 1800 यात्री प्रति घंटे प्रति दिशा की होगी, जो कि प्रतिदिन लगभग 10 घंटे चलने के बाद 18,000 यात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ और केदारनाथ से वापस सोनप्रयाग पर ला ले जा सकता है। रोपवे परियोजना केदारनाथ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि यह पर्यावरण अनुकूल, आरामदायक और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। और आपको बता दें कि एक दिशा में यात्रा का समय लगभग 8 से 9 घंटे से घटकर 36 मिनट कर देगी। यानी कि आपको बता दें कि पहले सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से पैदल यात्रा 16 किलोमीटर की बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए लोग 16 किलोमीटर पैदल चल के केदारनाथ धाम पहुंचते थे, लेकिन अब ये रोपवे आरामदायक भी रहेगी और तेज कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। यानी कि लगभग 8 से 9 घंटे में जो 12 किलोमीटर का सफर था वो घटकर अब सिर्फ 36 मिनट में आपको सोनप्रयाग से रोपवे में बिठाया जाएगा और सीधे 36 मिनट बाद आप केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो दूसरा रोपवे आपको बता दें कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी का लगभग 12.4 यानी कि 12.5 किलोमीटर लंबा जो रोपवे है उसको भी विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट और आर्थिक मामलों का जो मंत्रिमंडल समिति है उसकी बैठक में बहुत से अहम फैसले लिए गए। इस दौरान आपको बता दें कि उत्तराखंड में रोपवे की 2 अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ का जो रोपवे है लगभग 13 किलोमीटर का, 12.9 किलोमीटर का उसको, और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी का जो 12.5 किलोमीटर का है, यानी कि 12 किलोमीटर और 400 मीटर का जो रोपवे है, इन दोनों ही रोपवे का विकास इसमें शामिल है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर जो रोपवे परियोजना को डिजाइन, निर्माण, वित्तीय संचालन और हस्तारोपण, यानी कि जिस मॉडल पे केदारनाथ वाला रोपवे बनाया गया है उसी मॉडल पे गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब वाला रोपवे बनाया जाएगा। गोविंद घाट से हेमकुंड वाला जो रोपवे बनाया जाएगा 12.5 किलोमीटर का, उसकी जो लागत है, कुल लागत 2730 करोड़ रुपए होगी। जबकि जो सोनप्रयाग से केदारनाथ का 13.5 किलोमीटर का जो रोपवे है, 12.12 किलोमीटर 900 मीटर का जो रोपवे परियोजना है, उसमें 4081 करोड़ रुपए की कुल लागत लगेगी और इस लागत से ये दोनों रोपवे विकसित किए जाएंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में 11,000 फीट 11,968 फीट यानी कि लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यह मंदिर साल में अक्षय तृतीया जो कि अप्रैल और मई में आती है, उस दिन मंदिर के द्वार खुलते हैं और दीपावली यानी कि अक्टूबर नवंबर में लगभग 6-7 महीने ही तीर्थ यात्रियों के लिए खुला रहता है। और इस मौसम के दौरान लगभग आपको बता दें कि पिछले साल 20 लाख से ज्यादा यात्री यहाँ आए थे। ये रोपवे बन जाएगा तो इससे प्रतिदिन 18,000 यात्री महज सिर्फ कुछ ही मिनटों में, 36 मिनटों में 18,000 यात्री पर डे के हिसाब से केदारनाथ दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं। यानी कि 8 से 9 घंटे का जो सफर था वो अब घटकर 36 मिनट हो जाएगा। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब चमोली जिले में ही 15,000 की फीट पर ऊंचाई पर स्थित एक तीर्थ स्थल है। इस पवित्र स्थान पर स्थापित गुरुद्वारा मई से लेकर सितंबर के बीच साल में लगभग 5 महीने खुला रहता है और हर साल 1.5 से 2 लाख तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं। यहाँ हेमकुंड साहिब जी की जो यात्रा है वो फूलों की प्रसिद्ध घाटी यानी कि फूलों की घाटी के प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करती है, जो कि प्राचीन गढ़वाल हिमालय में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। आपको बता दें वर्तमान में हेमकुंड साहिब जी की यात्रा गोविंद घाट से 21 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है और इसे पैदल या पालकी द्वारा इस समय पूरा किया जाता है। जो प्रस्तावित रोपवे है उसकी योजना के तहत हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्री और फूलों की घाटी में आने वाले पर्यटकों को सुविधा भी प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह जो रोपवे है ये गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब जी के बीच हर मौसम में अंतिम मील की कनेक्टिविटी सुनिश्चित भी करेगा।
बहरहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड वासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। लगभग 4,000 करोड़ की कीमत से बनने वाला रोपवे जो सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक हर दिन 18,000 यात्रियों को पहुंचाएगा और लाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा तोहफा है वो 2730 करोड़ रुपए से बना हुआ रोपवे गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी का जो डिस्टेंस है 12.4 किलोमीटर का जो रोपवे बनाया जाएगा इसके तौर पर दिया है। इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।